रास्ता दिखाता है, जो कलाम जिंदगी में आगे चलने में सहायता करता है। पहले तो एक चीज है कमिटमेंट। कमिटमेंट बॉर्न ऑफ फेथ। जब इंसान प्रतिबद्ध हो जाता है किसी चीज में तो एक नया शुरुआत होता है, और जब वो खुदा के साथ प्रतिबद्ध हो जाता है तो एक विश्वास का जन्म हो जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर को विश्वास करके पकड़ते हैं। प्रभु कहते हैं यदि विश्वास करो तो ईश्वर की महिमा देखोगे, बिना विश्वास की महिमा देख के करोगे क्या? प्रतिबद्ध वो है कि जब हम अपने आप को चढ़ाते हैं, देते हैं अपने आप को खुदा को, हमारे चिंता, हमारे मन, हमारे तन और खुशी से देते हैं और बिना किसी झिझक के देते। प्रतिबद्धता जब कोई किसी का होता है तो खुशी से होने से उसमें एक अलग से आनंद होता है। God is looking for people who are totally committed to Him. खुदा ढूंढता है ऐसा इंसान को जो पूरी मात्रा से खुदा की हो, खुशी से, खुशी से। सबसे बड़ी बात है कि खुदा या तो करवा लेगा, जब खुदा को करवाना होता तो खुदा करवा लेगा, क्योंकि खुदा जब किसी कहता है तो वो करवा के छोड़ता है। मगर खुदा खुश हो जाता है जब कोई खुशी से करता है। जितने नबियों को देखेंगे सब डर के मारे भाग जा रहा था, ये हम कोई कहा मैं नहीं जाऊंगा। ले लीजिए मूसा साहब, उसको जब पहले खुदा ने पुकारा उसने कहा मैं नहीं जाता, मुझे नहीं करना, मुझे छोड़ दो, लीव, मुझे छोड़ दो। खुदा ने कहा दोबारा जब प्रतिबद्धता, दोबारा जब इलाइस के वक्त आया तो इलाइस कार्मेल पर्वत पर चढ़ गए और वहां से चढ़ के उन्होंने कहा कि मैं नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगा। नबी जोना को जब कहा कि जाके कलाम सुनाओ, नबी जोना ने कहा मैं नहीं जाता, वो भाग रहा। मगर बाद में खुदा ने उन्हीं के द्वारा करवा लिया, क्योंकि खुदा की जुबान जो है, जो बोलता है वो कभी वापस कहता है। जो कलाम मैंने कहा वो अपने काम खत्म करके आए। मगर जब आप यीशु को देखते हैं उन्हें खुशी खुशी सब कुछ कबूल कर लिया। इसीलिए उन्होंने जब उसे देखा तो कहा ये मेरा प्रिय पुत्र। मनुष्य रूप में जब देखा वही इंसान को और उसने सब कुछ पालन किया, उसने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय तभी बन जाते हैं किसी का कोई जब खुशी खुशी कोई अपने आप को समर्पण करता है। कमिटमेंट हमारे प्रतिबद्धता के द्वारा खुदा के साथ हम किस तरह अपने आप को खुदा के हवाले करते हैं। खुशी 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 बातों की इब्रानी के पत्र 9:14, Hebrews, letter to the Hebrews, chapter 9, verses 14. इसे देखिए। How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our conscience from the act that leads to death, so that we may serve the living God. कहता है पर यीशु मसीह का लहू कितना ही हमारी जिंदगी में काम करेंगे अनंत आत्मा के द्वारा, थ्रू द इटर्नल स्पिरिट, ऑफरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बेदाग करके खुदा के सामने चढ़ाया और हमें धोया। हमारी सोच विचारधारा को भी धो रहा है, आवर कॉन्शियस फ्रॉम द एक्ट दैट लीड्स टू डेथ, क्योंकि हमारी विचारधारा, सोचने का तरीका अगर गलत हो तो हम मृत्यु में पहुंच जाएंगे। कहते हैं सो दैट बाय सर्विंग द लिविंग गॉड, ताकि हम परमेश्वर की, जिंदा परमेश्वर की सेवा कर सकें। हम जो सेवा कर रहे हैं एक जिंदा परमेश्वर की सेवा, अ लिविंग गॉड, जो चाहता है कि हम उन्हें समझें। He wants us to know Him and understand Him, और फिर खुशी खुशी उसकी सेवा करें। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सेवा करने का मतलब नहीं। अब ये देखिए, ये पेंडेमिक देख लीजिए, इस पेंडेमिक में कहाँ है ऐसा सेवा करने वाले? वह आते 9 महीना 6 महीना में बीच में एक बार आ रहे, कहाँ है?
खुदा ने जब मुझे पुकारा, मैं जब आया और जब खुदा से मेरा संबंध हुआ, मैंने प्यार किया, मैंने अपने जीवन में एकदम सीधा तैयार हुआ। मैंने सोचा कॉन्सिक्वेंस कि जीवन को क्या होगा, बिना नौकरी का जिंदगी कैसे चलेगा, क्या चल। मैं मरने के लिए भी तैयार हो चुका था। चलिए एकदम निकल पड़ा, चलो निकलो। हमने छोड़ दिया। फिर मैंने ये नहीं सोचा कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि मैंने कलाम में विश्वास किया। कहता पक्षी को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, बल्कि स्वर्गीय पिता उनका सब कुछ देते हैं। मैंने तो सब कुछ छीन लिया था, सब कोई मिलके मैंने सब कुछ छीन लिया था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। और कहता है ना वो बोता है, देखो परमेश्वर के पिता उनके आहार देता है। एक भी ऊपर से नीचे नहीं गिरता। मुझे विश्वास था, मैं उसी विश्वास में निकलता रहा। ये मैं जानता था खुदा मुझे सुनाएगा। आज मैं आपको कलाम में बताना चाहता हूँ कि जब खुदा पर हमें बुलाता है और हमारी सारी सोच विचारधारा को वो पावन करना चाहता है, वो चाहता है कि हम पूरा शुद्ध हो जाए उनके लिए, ताकि वो हमें इस्तेमाल कर सके। बाकी लोग का कमिटमेंट कितना था मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो व्हाट अबाउट देयर कमिटमेंट, बट माय कमिटमेंट मुझे मालूम था। प्रभु ने कुछ लोग मुझे दिया था, मुझे एक परिवार को दिया, और इस परिवार को मुझे देखना है, इनके लिए दुआ करना है, रोना है, इनके साथ देना है, इनके साथ चलना है, क्योंकि खुदा ने हमें दिया। क्योंकि इसमें से एक भटकने से सवाल जवाब मुझे देना होगा, कैसा भटकते हैं, तुम क्या कर रहे हो? कहता मेरा चरवाहा यीशु मसीह वो सोता नहीं है। The Lord is my shepherd, nothing shall I want। मुझे किसी चीज की कभी आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ वो मेरे लिए करेगा। कमिटमेंट जो हमारे लिए कितनी आवश्यकता है। 1 यूहन्ना 3:16, 1 John chapter 3:16। This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our life for our brothers and sisters। ये है कमिटमेंट कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपने जीवन हमारे लिए दिया, हम एक दूसरे के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जीवन देंगे। जरूरत पड़े तो रात को बैठ के दुआ कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी बताता नहीं हूँ। मैं रात को दुआ करते करते सोता हूँ, अब फिर उठ के फिर दुआ करते करते फिर सो जाता हूँ, फिर दुआ करके मुझे जो याद आता है तुरंत आत्मा जो याद दिलाता करते रहता हूँ। कब सोता हूँ कब उठता हूँ कोई ख्याल नहीं है। और आज एक चीज है कि हमें प्रभु सिखाया जाता है कि इसी तरह हम एक दूसरे के लिए अपने जीवन को तैयार करें। और आज कहीं न कहीं जब कलाम को आप देख रहे हैं, 1 Timothy chapter 4, and 15। 1 Timothy, do not neglect your gift which was given to you through the prophecies when the body of the elders lay down your hands। कहता है तुम्हारे पास जो वरदान तुम्हें मिला है, इस वरदान को छोड़ना मत, चाहे वो प्रार्थना का हो या सेवा की हो, चाहे लोगों के साथ रह के उनके थोड़े से सेवा कर देना हो। कहता है उसे छोड़ना मत, क्योंकि जो तुम्हें दिया गया है, be diligent in these matters, give yourself wholly to them so that everyone may see your progress। कहता है सब कुछ जो तुम्हें दिया गया है, हर एक काम को बड़ी शिद्दत के साथ तुम इसे निभाओ, क्योंकि ये दिस इज द एक्ट ऑफ वर्शिप। ये आराधना का और एक तरीका है। सिर्फ आराधना हाथ ताली मार के आराधना नहीं, बल्कि आराधना अपने कर्म के द्वारा बताया जाएगा, किसी चीज से जो दिया गया। जब आप सुन रहे हैं कि आपके परिवार, हमारे परिवार में कोई बीमार है, क्या आप किसी लिए क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एक बार पूछ ले रहे कैसे, क्या दुआ में एक बार कहा कि प्रभु ने चढ़ाई दे दे। अगर कोई भाई गिर गया, क्या उनके लिए दुआ चल रहा है? कोई बहन भटक गया, क्या उनके लिए दुआ चल रहा है? आज कहीं ना कहीं हमें जानना जरूरी है, इज अ कमिटमेंट। क्योंकि खुदा देखता है कि हम कैसे हैं। क्योंकि खुदा कहता पापी पाप में मर जाए खुदा नहीं चाहता, मगर पापी मन परिवर्तन के वापस आए, खुदा ये चाहता है। क्या आप जरिया बनना चाहते हैं उसके मन परिवर्तन का? क्या आप उसको सहायता के हाथ देना चाहते हैं उसी गटर से निकालने के लिए? खुदा देखना चाहता है, क्योंकि खुदा हमें भी गटर से बाहर निकाला, खुदा हमें भी एक बर्बादी से आबादी में लेके आया। और आज जब कलाम को हम देखते हैं तो कलाम हमें बताता है कमिटमेंट। पहला दो कमिटमेंट कहां से आता है? सिर्फ लोगों के द्वारा नहीं कि सेवा करके। पहली चीज आता है भजन संगीता, Psalms 37:5 and 6।
5 और 6 37 भजन संगीता 36 के commit your ways to the Lord and trust in him and he will do this. He will make your righteousness a reward shine like a dawn, your vindication like the moon day sun. कहता देखो तुम अपनी पूरी की पूरी जीवन को प्रतिबद्ध परमेश्वर के साथ रखो। कहता है तुम अगर पूरी की पूरी रखो और उसी पे भरोसा करो तो वो तुम्हारे धार्मिकता को चमका देगा, उज्ज्वला हो जाएगा और तुम्हारे रात इस तरह रात की रोशनी इस तरह चमकेगा जैसे उजाला हो। और आज खुदा ने आपको और हमें चाहता है कि आपका पहला प्रतिबद्धता परमेश्वर के साथ, क्योंकि जब तक परमेश्वर से नहीं होगा, क्योंकि ये शिक्षा किससे, लोगों का शिक्षा नहीं है। लोगों का शिक्षा का गाना कुछ और है। कहता दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया मैंने किया, शान से किया। और यहाँ अपनों को तो लोग प्यार करते हैं, दुश्मनों से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अब आप समझ गए हमारी गीत क्या है? हमारे गीत कुछ और है, दुनिया के गीत कुछ और। जब वो गाना गाता है तो सब बड़ा आनंद में नाचता है, कूदता है, क्योंकि उनके गाना है। मगर हमारी गाना कुछ और है, क्योंकि ये गाना की आयत खुदा से हम पाए हैं। उन्होंने खुद हमें दी है। और किसको दी है? हमें दी है, आपको दिया है। क्या आप इसी कबूल कर रहे हैं? वैवाहिक जीवन में पत्नी से कहता है क्या तुम कबूल करते हो? और वो जब कहती कबूल करता है अर्थात मैं लेता हूं उससे। खुदा जो हमें कलाम दे रहा है आपको कहना पड़ेगा कबूल है, आई एम टेकिंग दिस, क्योंकि यही मैं इसी तरह चलूंगा और इसे लेके मैं साथ में चलूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्सेस 3 नीति वचन 16 की 3, क्योंकि हमारी जिंदगी में 16 की 3 कहता है commit to the Lord whatever you do and he will establish your plan. आमेन। कहते तुम जो भी कुछ करते हो प्रतिबद्ध परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें इसी संसार में कायम करके रख देगा। आज हम कायम कहाँ हैं? मैं परमेश्वर आपके कायम करेंगे, आप रहेंगे, लोग देखेंगे, लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि ये आयत खुदा से आया है, ये कलाम खुदा की है, जिसे हम सिर्फ कलाम नहीं जिंदगी का चलने का रास्ता बना चुका है। क्या आपने सुसमाचार के पादुका पहन चुके हैं? वो जूता पहन चुके हैं? Many people do not walk with their feet fitted with the readiness that comes from the gospel. बहुत लोग हैं कि वो अब तक सुसमाचार की जूते नहीं पहने, इसीलिए वो चल ही नहीं पाते, वो दूसरे रास्ते से चलता है। कहता है रोमियो 12 की 1, अगर आपको प्रतिबद्ध होना है, अपने आप को पूरी मात्रा से परमेश्वर के हाथ में देना। Therefore I urge you brothers and sisters in a view of God's mercy to offer your body as a living sacrifice. अपने जीवन को, साधु पौलुस कहता है रोमियो के पत्र में, अपने जीवन को यूं ही जिंदा रहते हुए परमेश्वर पे चढ़ा दो। आगे हलाल करके चढ़ाता था, इस बार आप पूरी की पूरी चला अपने शरीर को जिंदा उठा दे खुदा के लिए, मर्जी के लिए। योर बॉडी, ऑफर योर बॉडी, ताकि खुदा की मर्जी आपके जिंदगी में पूरी हो। जब खुदा की जिंदगी मर्जी आपके जिंदगी में पूरी होता है, होली एंड प्लीजिंग टू गॉड, दिस इज योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप। और यही आपके असली आराधना है, जब आप अपने आप को पूरा छोड़ देते परमेश्वर के हवाले में। फिर आप जो सोचते हैं वो बड़ी बात नहीं है, खुदा जो सोचता है वही बात है। फिर आपकी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी चल रहा है। कलाम को देखिए और कलाम को समझने की भी कोशिश कीजिए। भजन संगीता Psalms 51 verses 17, जब चढ़ाना है तो किस तरह चढ़ाते हैं आप? My sacrifice, O Lord, is a broken spirit, a broken and a contrite heart. You, God, will not despise. कहता है मेरा अर्पण यही है, टूटे हुए हृदय जो मैं चढ़ाता हूं और जिसे तू कभी हटा नहीं देगा। यस, जो कभी स्वीकार, यह नहीं कि तू इसे स्वीकार नहीं करेगा। He will not despise.
बल्कि तू इसे अपना ला। और आज सबसे बड़ी बात है कि क्या आप अपने टूटे हुए जो आपके हृदय है, जो इंसान ने तोड़ दिया, क्या आप उसे परमेश्वर पे समर्पण कर रहे हैं? एक दिन यूं हुआ था कि एक औरत मटका पानी भर के लेके आ रही और कुछ लड़के ने मटके फोड़ने के लिए ढील उठाई और मटके में मारा, और जब मटका फूट गई पूरी सी पूरी, वो औरत टूटे हुए मटका उठा के उस लड़के को मारा और उसका सर तोड़ दिया। अब वो बड़े खुश हो गए। अक्सर हम यही करते हैं, जब कोई हमारा हृदय तोड़ देता है तो हम भी अपने टूटे हुए हृदय से हम दूसरों को मार के तोड़ देते हैं। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। नहीं भाई, जब भी आपको कोई तोड़ता है तो आप उसे उस टूटे हुए को समेट के रखिए, क्योंकि उस टूटे हुए के एक हिस्सा अगर चले जाए, एक हिस्सा अगर चले जाए तो वो मटका अधूरा हो जाएगा। जापानीज लोग क्या करते हैं, जब इनके सार्वजनिक मटका टूट जाते हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं, तो इस मटके को वो जोड़ते किससे? सोने से जोड़ते हैं, गोल्डन से, और जोड़ के उसे पूरा कर देता है। जानते हैं वो मटका जब टूटने के बाद उसे सोने से जोड़ देते हैं, उसके दाम और भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए ज्यादा हो जाता है, वो महंगा हो जाता है, क्योंकि उस मटके में सोने इस्तेमाल किया हुआ है जोड़ने के लिए। यूं तो उस मटके का दाम कम ही होता है, सेरेमिक का, टूट जाता है फेंक देते हैं, मगर वो लोग नहीं फेंकते, वो सोने से उसे जोड़ देते हैं। और जब सोने से जोड़ देते हैं तो उसकी शक्ल कुछ और हो जाता है, उसकी वो महंगाई हो जाता है, और फिर उसे इस्तेमाल भी होता है। आपके जो सब कुछ टूटे हुए हैं, मगर उस मटके का एक हिस्सा अगर खो जाए तो भैया उस मटके को जोड़ने से फायदा नहीं है, क्योंकि वहां छेद नजर है। आपको जब कोई तोड़ देता है, उसी को समेट के खुदा के पास ले जाए। खुदा भी अपने प्यार से जब उसे जोड़ देगा तो उस चीज और भी सुंदर हो जाएगा। इट विल बिकम मोर ब्यूटीफुल, और भी सुंदर हो जाएगा, और फिर वो और भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसमें खुदा के प्यार शामिल है उसे जोड़ने में। अक्सर टूटे हुए चीज लेके हम फेंकते यहां। रोमियो की पत्र 6:13 आपको किस तरह प्रतिबद्ध होना है? कमिटेड टू गॉड। Do not offer any part of yourself to sin or an instrument of wickedness, but be rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself as an instrument of righteousness. कहता तुम्हारे शरीर के कोई अंश को लेके तमाशा मत करो, बल्कि पूरे की पूरी को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। कहता है offer yourself to God as an instrument of righteousness, ताकि खुदा उससे धार्मिकता उत्पन्न कर सके।